हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक ए मैट्रिक्स दिया है, ये ए मैट्रिक्स के हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कोई भी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इसके पहले के टॉपिक कैले-हैमिल्टन थ्योरम के कुछ स्टेप्स का यूज करना होता है। इसके पहले के टॉपिक कैले-हैमिल्टन थ्योरम में हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। वो 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स का हमें यहां पे यूज करना है। पहला होता है टू फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, सेकंड होता है टू फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, थर्ड होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फोर्थ होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लास्ट होता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ये 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स का हमें यहां पे यूज करना है। तो चलो हम सबसे पहले यहां पे पहला स्टेप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उसका यूज करके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो हम फोर्थ स्टेप में फाइंड आउट करेंगे वही होते हैं आइगन वैल्यूज और फिर वही आइगन वैल्यूज का यूज करके हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना होता है। तो चलो हम सबसे पहले यहां पे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले बना लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है वो हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन मैट्रिक्स क्या दिया है, दैट इज 8 - 6 2, then -6 7 -4 एंड 2 -4 3। तो ये गिवन मैट्रिक्स है। तो इसका यूज करके हम सबसे पहले डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट। हमने यहां पे लिखा है डिटरमिनेंट में a - लैम्बडा i = 0। a माने गिवन a मैट्रिक्स, लैम्बडा माने स्केलर कांस्टेंट होता है, i माने यूनिट मैट्रिक्स होता है और 0 माने नल मैट्रिक्स होता है। तो चलो हम यहां पे डायरेक्टली इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, जो गिवन ए मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ आपको डायगोनल एलिमेंट्स में आपको माइनस लैम्बडा लगाना है, बाकी के जो एलिमेंट्स है वो आपको एज इट इज लिखना है। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो देखो ये है वो डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ आपको माइनस लैम्बडा करना है। जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ लिखते समय 8 माइनस लैम्बडा करना है, 7 है तो 7 माइनस लैम्बडा लिखना है, 3 है तो 3 माइनस लैम्बडा लिखना है डायगोनली। बाकी सभी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 8 माइनस लैम्बडा, देन -6 2 -6 देन है 7 माइनस लैम्बडा डायगोनल एलिमेंट में। तो हम लिखेंगे 7 माइनस लैम्बडा, देन है -4 और देन है 2 -4 और फिर 3 माइनस लैम्बडा। तो इस तरह से ये हमने क्या बना दिए, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दिए। और अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है और फिर वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बनाएंगे और वही रूट्स को आइगन वैल्यूज कहते हैं। तो हम इससे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, 2 ऑप्शन है। पहला तरीका यह है कि जैसे आप कोई नॉर्मल डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नॉर्मल डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपको ये एलिमेंट लेना है, इसका रो कॉलम छोड़ना है, फिर ये जो 4 एलिमेंट्स है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपको ये एलिमेंट लेना है, उसका रो कॉलम छोड़ना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ये एलिमेंट लेना है, इसका रो कॉलम छोड़ के। तो इस तरह से जैसे आप नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर करना होता है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आपको वो इक्वेशन तैयार करना होता है। चलो आपको डायरेक्टली वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के सॉल्व करना कैसे वो बताते हैं। ये सब ऑलरेडी हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम के सभी प्रॉब्लम्स में किए हैं। आप कैले-हैमिल्टन थ्योरम के प्रॉब्लम्स स्टडी कर सकते हैं, उसमें आपका ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स, मैट्रिक्स ये सब कैसे तैयार करना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करके इसके थ्रू हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन यहां पे बना लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा होता है लैम्बडा क्यूब माइनस p लैम्बडा स्क्वायर प्लस q लैम्बडा माइनस ऑफ मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 0। देखो हमने जैसा कहा था कि सेकंड ऑप्शन है सॉल्व करने का ये कि इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर किया जाता है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। देखो अब हमें क्या करना है, बस ये इक्वेशन में p, q और मॉड ऑफ a का वैल्यू यहां पुट करना है। एक बार हम यहां पे ये सब कुछ पुट कर लेते हैं तो फिर ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा और वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब यहां पे p, q और मॉड ऑफ a कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले हम p फाइंड आउट करेंगे। तो p फाइंड आउट करना काफी आसान है। p के लिए आपको करना होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल्स
एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है आपको जस्ट उनका एडिशन करना है, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 8 7 3, तो हम सीधा सीधा इसको ऐड करेंगे। तो ये हम यहां पे लिखेंगे दैट इज 8 + 7 + 3, तो ये हो गया 10 और ये 8, ये हो गया 18। तो हम लिखेंगे p = 18। तो ये हमें p का वैल्यू यहां पे मिल गया और अब हम q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब q कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो q फाइंड आउट करने के लिए आपको ऐसा लिखना है, q = सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ a, ऐसा लिखना है। ठीक है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। अब इसका क्या मतलब है, तो ये सॉल्व करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। देखो यहाँ पे हम 3 डिटर्मिनेंट बनाएंगे और इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होता है, देखो काफी सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसा हमने कहा था सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, तो ये जो ए मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके माइनस तैयार करना है। तो सबसे पहला डायगोनल एलिमेंट क्या है 8, तो क्या करना है 8 का रो और कॉलम छोड़ो। 8 का रो कॉलम छोड़ने के बाद ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं, बस ये 4 एलिमेंट्स आपको यहां लिखना है। तो ये हम लिखेंगे 7 -4 -4 3। ठीक है, और अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या है 7, इसका रो और कॉलम छोड़ो। इसके रो कॉलम छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं वो आपको सेकंड डिटर्मिनेंट में लिखना है 8 2 2 3। तो हम लिखेंगे 8 2 2 3। ओके, और अब थर्ड डायगोनल एलिमेंट है 3, इसका रो और कॉलम छोड़ो और ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं वो हम यहां लिखेंगे 8 -6 देन है -6 एंड 7। देखो इस तरह से ये हमने थर्ड डायगोनल एलिमेंट्स के लिए माइनस हमने लिख दिए। बस ये तीनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसको ऐड कर लो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 21 और ये -16। बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, 21 -16, देन यहां पे हो जाएगा प्लस ये ब्रैकेट में ये 24 -4 प्लस ये ब्रैकेट में हो जाएगा ये 56 -36। तो इस तरह से ये हमने तीनों डिटर्मिनेंट को यहां पे सॉल्व कर लिए और यहां से हमें q का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है ये 45। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, q मिल गया। और अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। p q के बाद हमें क्या मॉड ऑफ a फाइंड आउट करना है, इट मींस a का डिटर्मिनेंट। तो ये जो a मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हमें यहां पे तैयार करना है। तो चलो यहां देखते हैं मॉड ऑफ a क्या होता है। मॉड ऑफ a जो a मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे 8 -6 2 देन -6 7 और -4 देन 2 -4 3। तो ये हमने गिवन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट को मैन्युअली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो, या तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व करो। आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर में मैट्रिक्स मोड अवेलेबल होता है, आप वहां पे जाके डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो हम इसको मैन्युअली फिलहाल सॉल्व करेंगे। मैन्युअली सॉल्व करना काफी आसान है। हम 8 लेंगे, 8 का रो कॉलम छोड़ेंगे। तो ये देखो 8 का रो कॉलम छोड़ के ये जो 4 एलिमेंट्स है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 21 -16। देन ये -6 का हो जाएगा +6, क्योंकि नेक्स्ट जो बीच वाला एलिमेंट है वो हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो माइनस माइनस हो जाएगा +6। देन इसका रो और कॉलम छोड़ो और जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा +8। ठीक है, और अब नेक्स्ट ये जो 2 है, 2 का रो कॉलम छोड़ो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये 24 -14। तो हम लिखेंगे +2 24 क्या कहा 14। और अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 0। तो फाइनली हमें मॉड ऑफ a यहां पे मिल गया कितना 0। और अब ये मॉड ऑफ a एंड p एंड q का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट करना है। तो वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो चलो हम इक्वेशन नंबर 1 में सब कुछ पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लॉइज, तो ये सबसे पहले लैम्बडा क्यूब, तो हम लिखेंगे लैम्बडा क्यूब। देन -p लैम्बडा स्क्वायर, p का वैल्यू 18 है तो हम लिखेंगे -18 लैम्बडा स्क्वायर। देन +q लैम्बडा, q का वैल्यू है 45 तो हम लिखेंगे +45 लैम्बडा। और फिर मॉड ऑफ a, ये तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने बनाए थे, देखो हमने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है, तो ये है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करना है। जो इसके रूट्स होंगे उसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और वही हो जाएंगे आइगन वैल्यूज।
तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे रूट्स आ चुके हैं 15, 3 एंड 0, तो ये ऐसे 3 रूट्स यहां पे मिल चुके हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 0, 3 एंड 15, ऐसे 3 रूट्स हमें यहां पे मिले हैं। तो ये है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज। ये जो हमने सॉल्व किए हैं ये डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व किए हैं। अगर आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है तो आप यहां पे दूसरे मेथड दैट इज सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी रूट्स निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अब ये जो हमें मिला है यही आइगन वैल्यूज है, तो हमें यहां पे मेंशन करना पड़ेगा देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 0, 3 एंड 15। तो ये हमने यहां पे मेंशन कर लिया है, आइगन वैल्यूज आर 0, 3 एंड 15। तो ये हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली और अब यही आइगन वैल्यूज का यूज करके हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन आपको पहले कंसीडर करना होता है, उसके थ्रू सॉल्व करना होता है। तो आइगन वेक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम यहां पे पहले लिख लेंगे। देखो ये हमने यहां पे लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये हर प्रॉब्लम में आपको लिखना है। जहां कहीं पे भी आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। Let x equals to x1, x2, x3 be the eigen vectors corresponding to eigen value lambda। और अब ये हमने लिखने के बाद अब हमें एक इक्वेशन कंसीडर करना है। तो इक्वेशन ऐसा है, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना है a माइनस लैम्बडा आई और इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। देखो ये एक इक्वेशन कंसीडर करना है, a माइनस लैम्बडा आई, इसके पहले भी हमने यूज किया था। देखो जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए थे तो यहां पे हमने डिटरमिनेंट में a माइनस लैम्बडा आई लिखे थे, लेकिन यहां पे वो डिटरमिनेंट में नहीं, यहां पे वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स में लिखना है a माइनस लैम्बडा आई और बाहर में x माने वही जो हमने ये कंसीडर किया है x1, x2, x3, तो वो यहां पे और इक्वल्स टू 0 माने नल मैट्रिक्स। तो चलो हम यहां पे ये मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेते हैं। क्या पुट करना है? a माइनस लैम्बडा आई। ये डिटरमिनेंट के अंदर में आपने जो कुछ भी a माइनस लैम्बडा आई लिखा है वो यहां पे हम लिखेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें ये लिखना है 8 माइनस लैम्बडा माइनस 6 2, 8 माइनस लैम्बडा माइनस 6 2, देन माइनस 6 7 माइनस लैम्बडा और फिर है माइनस ऑफ 4, फिर 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 और फिर 3 माइनस लैम्बडा। इस तरह से ये हमने पहला मैट्रिक्स यहाँ बना लिए, ठीक है। ये यही जो डिटरमिनेंट में था वही हमने वहां पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। और अब हम x मैट्रिक्स लिखेंगे, इट मींस x1, x2, x3 ये ऐसा लिखना है और फिर इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, इट मींस 0 0 0 ये आपको ऐसा लिखना है। और ये जो इक्वेशन हमें मिला है ये इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 से ही आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या करना है, जो इसके पहले की आइगन वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट किए थे, जो लैम्बडा की वैल्यूज फाइंड आउट किए थे, वो वैल्यूज हमें यहाँ पे 1 बाय 1 पुट अप करना है। लैम्बडा का पहला वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे पहले 0 पुट करेंगे, उसके थ्रू हमें आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। फिर हम लैम्बडा का वैल्यू जो 3 है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, जहां जहां पे लैम्बडा है वहां 3 पुट करेंगे, फिर आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे और फिर 15 पुट करेंगे और फिर लास्ट में आइगन वेक्टर्स और मिलेंगे। तो इस तरह से सभी प्रकार के आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो चलो हम यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू, इट मींस आइगन वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 पुट अप कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लैम्बडा का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1 व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू 0। इट मींस पहले आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं। चलो दूसरे के लिए भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू 3, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ये जो भी वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद देखो मैट्रिक्स क्या बनता है। हम दोनों को एट अ टाइम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे 0 पुट करो, तो यहाँ पे हर जगह 0 आएगा। तो 0 पुट करने के बाद देखो जो न्यू मैट्रिक्स है वो यहाँ पे बन जाएगा 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 और फिर माइनस 4 देन 2 माइनस 4 3, ठीक है। ये हमने लैम्बडा का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और फिर है यहाँ पे x1, x2, x3 और फिर जो राइट हैंड साइड है उसमें आएगा 0 0 0। तो इस तरह से ये देखो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 हमने पुट किए इक्वेशन नंबर 2 में। उसी तरह से लैम्बडा का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ देखो मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो 8 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 5, देन माइनस 6 2, देन माइनस 6 7 माइनस 3 ये 4 हो जाएगा, देन माइनस 4, देन 2 माइनस 4 और 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है।
तो ये हमने पहला मैट्रिक्स बना लिए और अब दूसरा मैट्रिक्स इसमें है अननोन मैट्रिक्स दैट इज x1 x2 x3 और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में है 0 0 0। इस तरह से ये हमने लैम्बडा 0 और 3 के लिए हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। और अब इतना होने पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो रो इंटू कॉलम करो, तो रो इंटू कॉलम करके यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो देखो फर्स्ट रो इंटू कॉलम करेंगे तो 8 ऑफ x1 माइनस 6 ऑफ x2 प्लस 2 इंटू x3, तो ये हम लिखेंगे 8 ऑफ x1 माइनस 6 ऑफ x2 प्लस 2 ऑफ x3 इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन। देन सेकंड रो इंटू कॉलम करो तो ये होगा माइनस ऑफ 6 ऑफ x1 प्लस ऑफ 7 x2 माइनस ऑफ 4 x3 इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। फिर थर्ड रो इंटू कॉलम करो तो 2 ऑफ x1 माइनस 4 ऑफ x2 प्लस ऑफ 3 x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको 4 और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। बिल्कुल ऐसा ही हमें यहां भी सॉल्व करना है। तो यहां पे भी रो इंटू कॉलम करेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ 5x1 माइनस ऑफ 6x2 प्लस 2 ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। देन माइनस ऑफ 6x1 प्लस ऑफ 4 that is x2 minus of 4x3 equals to 0. Then 2 of x1 minus of 4x2 plus of 0x3 equals to 0. तो ये हम कहेंगे इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे 6, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 7 और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 8। तो अब हमें ये तीन इक्वेशंस यहाँ पे मिल गई। तो ये 3 इक्वेशंस को लेके अब हमें सॉल्व करना है और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्रैमर्स रूल का यहाँ पे यूज करेंगे। क्रैमर्स रूल से सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। या तो आप इक्वेशन नंबर 3 4 को लेके सॉल्व करो, या तो 4 5 को लो, या तो 3 5 को लो, चॉइस पूरा आपका है। चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 4 5 को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करो, आंसर एक ही आएगा। और यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्रैमर्स रूल हम यहां पे यूज करेंगे। तो देखो कैसे यूज होता है, काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको x1 का फ्रैक्शन बनाना है, देन आपको x2 का फ्रैक्शन बनाना है और फिर आपको x3 का फ्रैक्शन बनाना है। और जो बीच का x2 रहेगा वो हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है, x1 के डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट लिखो, x2 के डिनोमिनेटर में भी एक डिटर्मिनेंट लिखो और x3 के डिनोमिनेटर में भी एक डिटर्मिनेंट बनाओ। ठीक है, और अब ये डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज क्या लिखना है, देखो काफी सिंपल है। हम इक्वेशन नंबर 4 5 को लेके सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 को इग्नोर करो। ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर 4 5 को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो x1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो x1 के डिनोमिनेटर में x2 और x3 के कोएफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखो इक्वेशन नंबर 4 5 में x1 को छोड़ो, x2 x3 के जो कोएफिशिएंट्स है वो यहां पे लिख लो। ठीक है, क्या है 7 माइनस 4, तो हम लिखेंगे 7 माइनस 4 ये x2 के कोएफिशिएंट और माइनस 4 3 ये x3 के कोएफिशिएंट। तो ये इस तरह से, ओके। बिल्कुल उसी तरह से x2 के डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, x2 के डिनोमिनेटर में x1 एंड x3 के कोएफिशिएंट लिखना है। तो x1 के कोएफिशिएंट क्या है -6 2 और x3 के कोएफिशिएंट क्या है -4 3, इस तरह से। और यहां पे x3 के डिनोमिनेटर में x2 और x1 के कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो x1 के कोएफिशिएंट है -6 2 और x2 के कोएफिशिएंट है 7 एंड -4। ठीक है, और अब हमें ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो क्या होगा, x1 के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये देखो ये 21 माइनस ऑफ ये कितना 16, तो हम लिखेंगे 21 माइनस ऑफ 16। ओके, और ये माइनस ऑफ x2 ऊपर में माइनस है तो वो हमें एज इट इज माइनस ऑफ x2। और अब यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ऑफ 18 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 8। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 24 माइनस ऑफ 14। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 के डिनोमिनेटर में आएगा 5, x2 के डिनोमिनेटर में हो जाएगा, देखो ये -18 और 8 हो जाएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ओनली 10 और यहाँ पे x3 बाय ये हो जाएगा 10, इस तरह से। और अब एक काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 10 10 है तो ये इसके डिनोमिनेटर में हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होगा x1 बाय 1 इक्वल्स टू x2 बाय 2 और x3 बाय 2। तो ये जो हमें मिला है यही है आइगन वेक्टर्स। जब लैम्बडा का वैल्यू 0 है तो आइगन वेक्टर्स है 1 2 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 0 x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 2 एंड x3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरह से ये हमने मेंशन कर लिए और ये हमारा पहला केस जो है वो यहाँ पे
पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। और अब हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड केस जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 4, 5 को लिए थे, यहाँ पे कौन सी दो इक्वेशंस लेना, तो ये पूरा चॉइस आपका है। चलो एक काम करते हैं, ये तीन में से हम यहाँ पे पहले दो इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले दो इक्वेशन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7, 6 and 7 इक्वेशन नंबर को हम लेंगे, इक्वेशन नंबर 8 को हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल यूज करने वाले हैं। तो x1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे, देन x2 का और फिर x3 का, तीन हम यहाँ पे फ्रैक्शन बनाएंगे। x1 के डिनोमिनेटर में हम एक डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, x2 के भी और x3 के भी। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स देखो क्या आएंगे। x1 के डिनोमिनेटर में जो है वो x2 और x3 के कोएफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को लेके सॉल्व करना है। तो x1 को छोड़ो, x2 x3 के कोएफिशिएंट्स यहां लिखो। x2 के कोएफिशिएंट क्या है, -6, 4 यहां पे लिखो, और x3 के कोएफिशिएंट क्या है, 2 और -4। ठीक है, अब x2 के लिए x1 और x3 के कोएफिशिएंट लिखो। x1 के कोएफिशिएंट क्या है, 5 एंड -6, और x3 के कोएफिशिएंट है 2 और -4। और x3 के लिए x1 और x2 के कोएफिशिएंट लिखो। x1 के कोएफिशिएंट है 5 एंड -6, और x2 के कोएफिशिएंट है -6 एंड 4। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, x1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, दैट इज 24 माइनस ऑफ 8। ठीक है, माइनस ऑफ x2, ये बीच वाला हमेशा माइनस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हमने माइनस लिए थे, हमेशा आपको माइनस में ही लेके सॉल्व करना है। देन ये हो जाएगा यहाँ पे -20 प्लस ऑफ ये कितना 12 इक्वल्स टू x3, और इसके डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 20 और ये -36, इस तरह से। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 6, 7 के बजाय आप अगर इक्वेशन नंबर 7, 8 लेंगे तो भी चलेगा, या आप इक्वेशन नंबर 6, 8 लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 24 माइनस 8 ये हो गया 16, और ये -20 और ये 12, तो ये हो जाएगा -8 माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे x2 बाय यहाँ पे 8। ठीक है ना, ओके, ये माइनस और माइनस ये कट गया और यहाँ पे 8 बचा, और यहाँ पे क्या रहेगा x3 डिवाइडेड बाय ये बचेगा कितना 20 माइनस 36, तो ये -16। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 8 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा x1 बाय 2 इक्वल्स टू x2 बाय 1 इक्वल्स टू x3 बाय ये -2। तो यही हो गए आइगन वेक्टर्स। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 3, x1 कितना है, x1 है 2, x2 है 1 एंड x3 है -2। तो ये हमने मेंशन कर लिए। तो इस तरह से ये हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। सेकंड टाइम ये हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कहा था कि 3 आइगन वैल्यूज है, तो तीनों आइगन वैल्यूज के लिए हमें 3 टाइप के आइगन वेक्टर चाहिए। तो हमें 2 आइगन वेक्टर्स यहाँ पे मिल चुके हैं, और अब हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। अब हमें क्या करना है, लैम्बडा का वैल्यू 15, अब हमें ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे 15 पुट करना है, और बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व करना है। उसके थ्रू हमें थर्ड आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे केस 3 लिखेंगे, और केस 3 में हम यहाँ लिखेंगे व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू कितना 15। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 2 में ये था, इक्वेशन नंबर 2 जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे 15 पुट करो। तो देखो यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बनेगा, तो ये 8 माइनस ऑफ 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -7। ठीक है, देन -6 2 -6 7 -15, तो ये हो जाएगा -8 -4 2 -4 3 -15, तो ये हो जाएगा -12, इस तरह से। और फिर इधर क्या बनेगा, x1 x2 x3 ऐसा रहेगा। और अब राइट साइड में क्या रहेगा, नल मैट्रिक्स 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, और अब यहाँ पे पहले 2 मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। तो रो इनटू कॉलम करेंगे, -7x1 -6x2 प्लस ऑफ 2x3 इक्वल्स टू 0, देन -6x1 -8x2 -4x3 इक्वल्स टू 0, देन 2x1 -4x2 -12x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
ये इक्वेशंस को हम नंबर दे देंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 10 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 11। तो यहाँ पे जो तीन इक्वेशंस बनी है, अब हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करके तीन में से कोई भी दो इक्वेशन सिलेक्ट करना है और x1, x2, x3 जो आइगन वेक्टर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे अब इक्वेशन नंबर 9 और 11 सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किए थे तो हमने आखिरी की दो इक्वेशंस लिए थे, यहाँ पे जब सॉल्व किए थे तो पहले दो इक्वेशंस लिए थे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन लेंगे, इट मींस इक्वेशन नंबर 9 और 11। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 11। आप कोई भी दो इक्वेशंस लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले x1 और x1 के डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, देन माइनस ऑफ x2 और x2 के डिनोमिनेटर में भी बनाएंगे और x3 और x3 के डिनोमिनेटर में भी। तो चलो देखते हैं कि x1 के डिनोमिनेटर में क्या एलिमेंट्स आएंगे। तो उसके लिए x1 के लिए आपको x2 और x3 के एलिमेंट्स लेना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 10 जो है उसको इग्नोर करो और इक्वेशन नंबर 9 और 11 में जो भी x2 और x3 के कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे लिखो, -6, -4, देन 2 एंड माइनस ऑफ 12, ठीक है। देन x2 के लिए x1 और x3 के कोएफिशिएंट लो। तो x1 के कोएफिशिएंट है यहाँ पे -7, 2 एंड -12 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और x3 के लिए x1, x2 के कोएफिशिएंट्स लो। तो ये x1 के कोएफिशिएंट -7, 2 और x2 के कोएफिशिएंट -6 एंड -4, इस तरह से, ठीक है। और अब बस इसको सॉल्व करो, ठीक है। x1 डिवाइडेड बाय ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा दैट इज 72 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ x2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 और ये माइनस ऑफ 4 और x3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 28 प्लस ऑफ 12, ठीक है। तो ये ऐसा बचेगा, x1 बाय ये हो जाएगा 80 माइनस x2 बाय माइनस जो है वो हम नीचे ले लेंगे, ये माइनस ऑफ 80 और x3 बाय ये हो जाएगा 40, ठीक है। और अब एक काम करेंगे, तीनों को 40 से डिवाइड कर लो, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 40 से डिवाइड कर लो। तो ये क्या बचेगा, x1 बाय 2 इक्वल्स टू x2 बाय -2 इक्वल्स टू x3 बाय 1, ये ऐसा बचेगा। तो फाइनली ये जो हमें मिले हैं ये है आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 15, x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू -2, x3 इक्वल्स टू 1। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए और ये हमें क्या मिला, ये हमें थर्ड आइगन वेक्टर्स मिल गए। और क्वेश्चन में जैसा कहा था कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, तो ये हमने सभी प्रकार के आइगन वेक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। टोटल हमने पहले 3 आइगन वैल्यूज निकाले थे और वो तीनों आइगन वैल्यूज के लिए ये रिस्पेक्टिव 3 आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन हम एक काम करेंगे, ये तीनों को कंबाइन करके लास्ट में एक सॉल्यूशन में हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 0, 3, 15 एंड आइगन वेक्टर्स आर तीनों वेक्टर जो है वो हमें यहां लिखना है। पहले वेक्टर में देखो क्या था, 1, 2, 2, तो हम लिखेंगे 1, 2, 2, ऐसे आपको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करना है। देन सेकंड में था दैट इज 2, 1, -2, हम लिखेंगे यहाँ पे 2, 1, -2 और थर्ड जो आइगन वेक्टर्स थे वो दैट इज 2, -2, 1, 2, -2, 1। तो इस तरह से ये हमने फाइनली सॉल्यूशन लिख दिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।